राधे राधे सारा ने मैं नूरन राठौड़। आज मैं आपके लेके हूँ रीट 2023 लेवल 2 हिंदी की आंसर की 150 के 150%, वो भी सबसे बिल्कुल सही। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। पहला प्रश्न है, वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, तो वह नदी है बनास नदी। फिर है दूसरा प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी। फिर है तीसरा प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान रो चाओ नाम है, तो ये इसका सही उत्तर होगा मारवाड़ी। फिर है चौथा प्रश्न, रामसागर वन विहार अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो ये धौलपुर जिले में अवस्थित है। फिर है पांचवा प्रश्न, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ किले में बने हुए हैं। फिर है छठा प्रश्न, कुलाय झील शहर के समीप है, तो कुलाय झील बीकानेर शहर के समीप स्थित है। फिर है सातवां प्रश्न, विशलदेव राजश्री कथा में नायक नायिका है, तो इसका सही उत्तर होगा राजा विशलदेव और रानी राजमती। फिर है आठवां प्रश्न, राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। फिर है नौवां प्रश्न, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में हुई थी। फिर है 10वां प्रश्न, बीजी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो इसका सही उत्तर होगा विजयदान देथा। फिर है 11वां प्रश्न, पर्यटन स्थल चांदी बावड़ी कहाँ अवस्थित है? तो ये आभानेरी में अवस्थित है। फिर है 12वां प्रश्न, बोल भारमली रा रचनाकार है, तो इसके रचनाकार है सत्यप्रकाश जोशी। फिर है 13वां प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कांतली नदी के किनारे स्थित है। फिर है 14वां प्रश्न, बांसवाड़ा जिले के सेवानिया कालाकुंटा खटिया क्षेत्र किस खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं? तो ये मैग्नीज खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। फिर है 15 प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या राज्य में सर्वाधिक रही है, तो ये जयपुर जिला। फिर है 16वां प्रश्न, नरमा किस फसल की किस्म है? तो इसका सही उत्तर होगा कपास। फिर है 17वां प्रश्न, राजस्थान काव्य में डाकला नाम सु नवो काव्य रूप चलायन है घना चावा हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा डी मोहन आलोक। फिर है 18वां प्रश्न, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? तो ये सावन तीज पर पहना जाता है। फिर है 19वां प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो प्रारंभिक संस्थापक संप्रीति था। फिर है 20वां प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये जयपुर शैली से संबंधित है। फिर है 21वां प्रश्न, रूपारेल नदी का उद्गम होता है, तो इसका उद्गम उदयनाथ से होता है। फिर है 22वां प्रश्न, राजस्थानी में रामायण का रचनाकार है, तो इसके रचनाकार हैं मैं हूँ जी, ये खुद ही कह रहा है कि मैं हूँ जी। फिर है 23वां प्रश्न, कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस मृदा में पाई जाती है, तो ये बीकानेर में पाई जाती है। फिर है 24वां प्रश्न, बादला सोलर पार्क स्थित है, तो ये जोधपुर में स्थित है। फिर है 25वां प्रश्न, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। फिर है 26वां प्रश्न, जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता किस जिले में अभिलिखित की जाती है? तो ये जैसलमेर जिले में अभिलिखित की जाती है। फिर है 27वां प्रश्न, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये रेवाड़ी में स्थापित किया गया था। फिर है 28वां प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र की रमत अधिक प्रसिद्ध है? तो ये बीकानेर की अधिक प्रसिद्ध है। फिर है 29वां प्रश्न, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? ये श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। फिर है 30वां प्रश्न, निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? जायद की फसल की सही अवधि मार्च से जून है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर है 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर। फिर है 32वां प्रश्न, सिलीसेड लेक पैलेस राजस्थान के पर्यटन सर्किट में स्थित हैं, तो ये ब्रज मेवात में स्थित हैं। फिर है 33वां प्रश्न, जोधपुर के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे सिहा। फिर है 34वां प्रश्न, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र की मुख्य बोली है? इसकी मुख्य बोली है वागड़ी। फिर है 35वां प्रश्न, हर रो हिंडोलो कद गाया जावे? हर रो हिंडोलो किनरी मृत्यु माथे गाया जावे। फिर है 36वां प्रश्न,
मल्लीनाथ पशु मेला कब प्रारंभ होता है? मल्लीनाथ पशु मेला चैत्र कृष्ण एकादशी को प्रारंभ होता है। फिर है 37वां प्रश्न, राजस्थान का किंचन गांव जाना जाता है, ये कुर्जा के लिए जाना जाता है। फिर है 38वां प्रश्न, किण संतरी वाणिया रो संग्रह अणबे वाणी रे नाम सु जानो जावे, तो वो संत हैं श्री रामचरण जी। फिर है 39वां प्रश्न, राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टर्स उप मृदा कण का विशेष महत्व है, तो वो है वर्टिसोल्स। फिर है 40वां प्रश्न, राजस्थान में स्वर्ण ऐसक के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं, तो ये बांसवाड़ा जिले में अनुमानित किए गए हैं। फिर है 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो इसमें सही सुमिलित कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह है नागौर। फिर है 42वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है, तो इसका सही उत्तर होगा 154। फिर है 43वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें से गलत कथन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, यह कक्षा 6 से 12 तक के आवासीय अंग्रेजी माध्यमिक के विद्यालय हैं। फिर है 44 नंबर प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को में योगदान के लिए पुरस्कृत किया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रंगमंच एवं अभिनय। फिर है 45वां प्रश्न, ये अभी डाउट में है, इसको हम बाद में देखेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 46, विश्वामित्र दादीज के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं, तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य। फिर है अगला प्रश्न, भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसे के नाम से जाना जाता है 26 अक्टूबर 2022 में जोधपुर में आयोजित किया गया, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी गरुड़। फिर है अगला प्रश्न अभी तक डाउट में है। फिर है प्रश्न नंबर 49, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट की पुनर्मा कहाँ बनेगी? ये बनेगी शाहपुर भीलवाड़ा में। फिर है अगला प्रश्न, कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे, कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे, लेकिन ये ऑप्शन में दिया नहीं है, इसका मतलब आपको इस प्रश्न का बोनस नंबर मिलेगा। फिर है अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा 5+3+3+4। फिर है अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका सही व्यवस्थीकरण है कौन सा है? ऑप्शन सी के मैथ्यू, राजीव महर्षि, निहालचंद गोयल, डी.बी. गुप्ता। फिर है 53वां प्रश्न, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना को आरंभ की गई थी, यह जांच योजना 7 अप्रैल 2013 को आरंभ की गई थी। फिर है 54वां प्रश्न, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी? ये राजस्थान के उदयपुर जिले में आयोजित की गई थी। फिर है 55वां प्रश्न, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1952 में की गई थी। फिर है अगला प्रश्न, निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है? तो उनको 2 लाख प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। फिर है 57वां प्रश्न, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह और वैज्ञानिक नाम का सही सुमिलित करना है, तो इसका सही सुमिलित कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए तीसरा, बी पहला, सी चौथा, डी दूसरा। फिर है 58वां प्रश्न, सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। फिर है अगला प्रश्न, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबाई भील। फिर है प्रश्न नंबर 60, प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा की शिक्षा से है, तो प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा 1 से 8 की शिक्षा से है। फिर है अगला प्रश्न, अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो उन्हें वर्ग से भरा जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, अनुसूचित जाति। फिर है अगला प्रश्न, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम वचित्र मंदिर है। फिर है 63वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराजा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित नहीं किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, राजेंद्र प्रसाद शर्मा। फिर है 64वां प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2022 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? ये मातृभाषा और स्थानीय भाषा में रखा गया है।
फिर है 65वां प्रश्न, किस जिले को विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था? तो अलवर जिले को पुरस्कृत किया गया था। अब है हिंदी के प्रश्न। हिंदी में सबसे पहले 66वां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि में कौन से समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सभी शब्द शुद्ध हैं। डी ऑप्शन, वृद्धि, योद्धा, सामर्थ्य। फिर है अगला प्रश्न, प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है, तो इसमें विशेष्य है कन्या। फिर है 68वां प्रश्न, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इसमें स्त्रीलिंग शब्द चंदन नहीं है। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? तो जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द है बुढ़ापा, ऑप्शन सी। फिर है 17वां प्रश्न, निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान से सम्मिलित कीजिए, तो इसका सही सम्मिलित होगा ऑप्शन ए, पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का बी। फिर है 71वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध शब्द है प्रदर्शनी। फिर है 72वां प्रश्न, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, निजवाचक सर्वनाम। फिर है अगला प्रश्न, वह आम को खा रहा है, वाक्य में अशुद्धि है, तो इस वाक्य में अशुद्धि है कारक संबंधी अशुद्धि है। फिर है अगला प्रश्न, मैत्रेय शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो मैत्रेय शब्द का सही संधि विच्छेद है मत प्लस एक। फिर है 75वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युग में विलोम का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो गर्ल विष में सही प्रयोग नहीं हुआ है। फिर है 76वां प्रश्न, एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो ऑप्शन डी क्षेत्र है। फिर है प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो वो है कंजूसी। फिर है प्रश्न नंबर 78, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वो है निर्यात। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्रिया के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो वो है ऑप्शन डी, क्रिया एक अविकारी शब्द है। फिर है प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें शुद्ध वाक्य है ऑप्शन सी, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है। फिर है प्रश्न नंबर 81, फारसी शब्द नहीं है, तो इसमें फारसी शब्द आबरू नहीं है। फिर है प्रश्न नंबर 82, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो इसमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है रोड। फिर है प्रश्न नंबर 83, निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई, तो भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई है वर्ण। फिर है प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सम्मिलित नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी, कलेजे पर सांप लेटना, नफरत करना। फिर है प्रश्न नंबर 85, हरकत का अनेकार्थक शब्द समूह है, तो इसका सही उत्तर होगा गति, चेष्टा। फिर है अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो प्रश्न है 86, धरती पर स्वर्ग जैसा सौंदर्य कब होता है? तो वसंत में होता है। फिर है प्रश्न नंबर 87, सौरभ शीतल से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए, सुगंधित वातावरण से। फिर है प्रश्न नंबर 88, अली का पर्यायवाची शब्द है, अली का पर्यायवाची शब्द है मधुप। फिर है अगला प्रश्न, किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो वो ऑप्शन ए, कामायनी जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठतम कृति है, इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। फिर है प्रश्न नंबर 90, लक्षणा शब्द शक्ति का कौन सा भेद है? तो इसका सही उत्तर होगा रूढ़ा प्रयोजनावृत्ति। फिर है प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण छांटिए, तो इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 92, संबंध बोधक अवयव प्रयुक्त हुआ है, तो वो हुआ है ऑप्शन सी, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। फिर है प्रश्न नंबर 93, अंतस्थ व्यंजन नहीं है, बी ऑप्शन ब। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी, एक दंत। फिर है प्रश्न नंबर 95, अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है, तो प्रश्न है भारत का आंगन कब तक मुस्कुराए? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जीवन भर। फिर है प्रश्न नंबर 96, किस समूह में अश्व के सभी पर्याय हैं? तो वो है ऑप्शन ए, घोड़ा, तुरंग है। फिर है प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी, त्रिनेत्र। फिर है प्रश्न नंबर 98, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, इसमें तत्सम शब्द है ऑप्शन ए, अमृत। फिर है प्रश्न नंबर 99, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है सजग होना। फिर है अगला प्रश्न, सुमन अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द है, ऑप्शन सी, बुलाना।
फिर है अगला प्रश्न, सूर्य का पर्यायवाची शब्द। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन ए सविता। फिर है अगला प्रश्न, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इसमें अंतस्थ व्यंजन है ऑप्शन सी य। फिर है अगला प्रश्न, किस शब्द में अविभाव समास है? तो आजीवन शब्द में अविभाव समास है। फिर है अगला प्रश्न, लोकोत्तर में कारक की दृष्टि से कौन सा तत्पुरुष समास है? तो ऑप्शन डी अपादान तत्पुरुष समास है। फिर है प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। फिर है प्रश्न नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? ऑप्शन बी कृति रचना कृति रचनाकार। फिर है अगला प्रश्न, प्रत्यय से बने शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन सी झगड़ालू। फिर है अगला प्रश्न, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन डी बच्चा रोता है। फिर है प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। इसमें युवा शब्द भी नहीं है और डिब्बा शब्द भी नहीं है। फिर है प्रश्न नंबर 110, सोना धतूरा गेहूं किस शब्द के अनेकार्थी हैं? कनक के। फिर है प्रश्न नंबर 111, गत गति का क्रमशः सही शब्द प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। ऑप्शन डी बीता हुआ चाल। फिर है प्रश्न नंबर 112, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का असंगत युग्म कौन सा है? ऑप्शन डी क्रॉस कोण। फिर है प्रश्न नंबर 113, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए किसी और से परामर्श लीजिए। फिर है अगला प्रश्न, निवारण शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन बी नी। फिर है प्रश्न नंबर 115, सबकी मति भ्रष्ट होना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा। ऑप्शन ए कुएं में ही भांग पड़ना। फिर है अगला प्रश्न, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन बी प्रेम्य। फिर है प्रश्न नंबर 117, क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन डी प्रतिदिन। फिर है अगला प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी है? तो पुरुषवाचक भेदों की संख्या है 3। फिर है अगला प्रश्न, हमने एक शेर देखा वाक्य में काल का चयन कीजिए। इस वाक्य में काल है सामान्य भूतकाल। फिर है अगला प्रश्न, पक्षी शब्द का पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन सी द्विज। फिर है प्रश्न नंबर 121, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन बी धैर्यपूर्वक कष्ट सहन करना। फिर है प्रश्न नंबर 122, मन की पवित्रता महत्वपूर्ण है अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति। ऑप्शन ए मन चंगा तो कटौती में गंगा। फिर है अगला प्रश्न, रत रति युग्म शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन सी लीन प्रेम। फिर है प्रश्न नंबर 124, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का असंगत युग्म छांटिए। ऑप्शन बी अनुराग राग। फिर है अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन बी जो लोग अंदर आना चाहते हैं वे आ सकते हैं। फिर है अगला प्रश्न, भाषाई कौशल का सही क्रम है। ऑप्शन ए सुनना बोलना पढ़ना लिखना। फिर है प्रश्न नंबर 127, कविता शिक्षण की विधि नहीं है। कविता शिक्षण की विधि बी सूत्र प्रणाली नहीं है। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुण व्याख्यान विधि का नहीं है? ऑप्शन सी यह मनोवैज्ञानिक विधि है। फिर है अगला प्रश्न, भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का मुख्य प्रयोजन है। ऑप्शन डी विद्यार्थियों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाना। फिर है प्रश्न नंबर 130, हिंदी शिक्षण में साखीय अभिक्रमित अनुदेशन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन बी यह छोटी कक्षाओं हेतु अधिक उपयोगी है। फिर है अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षाएं ली जाती हैं। ऑप्शन डी छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। फिर है प्रश्न नंबर 132, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? ऑप्शन सी साचार्य विधि में किया जाता है। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ऑप्शन बी मापन के अभाव में मूल्यांकन का कार्य वैज्ञानिक है। फिर है प्रश्न नंबर 134, मूल्यांकन का रचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन सी मिकेल सिर्किविन ने। फिर है अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन सी छात्रों की कमजोरी का पता लगाना। फिर है प्रश्न नंबर 136, नेहा नवीनतम चलचित्र दृश्यम 2 देख रही है क्योंकि वह नायक व उसके परिवार की स्थिति को जानने हेतु सब्र नहीं कर पा रही है। यह उत्तम उदाहरण है। तो ये है ऑप्शन सी आंतरिक अभिप्रेरणा का। फिर है अगला प्रश्न, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है।
ऑप्शन डी सामाजिक अधिगम। फिर है प्रश्न नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी विकास की गति की दर एक सी रहती है। फिर है प्रश्न नंबर 139, किस बालक के व्यक्तित्व के आकलन हेतु निम्न में से कौन सा परीक्षण सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन सी बालक अंतर्बोध परीक्षण। फिर है प्रश्न नंबर 140, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है का IQ होगा? ऑप्शन ए 64। फिर है अगला प्रश्न, अतिथि प्रातःकालीन कक्षा में जाने के कारण नाश्ता कभी कभी कर पाती है, पेट खाली रहने व पेट में गड़गड़ाहट होने के कारण उसे खाने की इच्छा होती है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए आवश्यकता का। फिर है अगला प्रश्न, किसी समूह में व्यक्ति की लोकप्रियता ज्ञात करने की सर्वोत्तम व्यक्तित्व आकलन विधि है? ऑप्शन डी समाजमिति। फिर है प्रश्न नंबर 143, स्पीयरमैन की अवधारणा के अनुसार जी इंगित किया जाता है? ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि। फिर है अगला प्रश्न, एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है, यह उदाहरण है? ऑप्शन सी प्रतिगमन। फिर है अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण व सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया है? ऑप्शन डी स्किनर द्वारा। फिर है अगला प्रश्न, गैर कानूनी प्रतिलिपि और सॉफ्टवेयर का विवरण करना कहलाता है? ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर पायरेसी। फिर है प्रश्न नंबर 147, COBOL में CO क्या दर्शाता है? ऑप्शन बी कॉमन ओरिएंटेड। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी ई केस। फिर है प्रश्न नंबर 149, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी स्पैम। फिर है लास्ट प्रश्न, एक तकनीक है जिसके द्वारा डेटा वेयर हाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है? ऑप्शन सी डेटा माइनिंग। आशा करता हूं आपका यह पेपर अच्छा रहा होगा। आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट में जरूर बताना, और अभी तक आपने हमारे चैनल NR शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।